तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन ने अपने डिवाइन सोल लेवल को कल्टीवेट कर लिया होता है, जिसके बाद वो डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे वो वहां पहुंचता है, वहां पर चूकी आ जाता है, जो मूचेन से यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था, क्योंकि वो भी ली को लाइक करता है और इसीलिए उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मूचेन यहाँ पर चूकी को हराने में कामयाब हो जाता है। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि चूकी सभी से कह रहा होता है कि एक हफ्ते पहले मैं आइस वैली के अंदर गया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां पर कई सारे ट्रेजर हैं। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि वहां पर मुझे एक भी बीस्ट नहीं दिखाई दिया, जबकि आइस वैली के अंदर काफी सारे बीस्ट को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई दूसरा बीस्ट तो नहीं था। लेकिन एक बीस्ट का मुझे ऑरा महसूस हो रहा था और मेरे वहां जाते ही उस बीस्ट ने मेरे पर अटैक करने की सोची। वो बीस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था, जिसका तो मैं बिल्कुल भी मुकाबला मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। मुझे तो लगता है कि वो बीस्ट हेवन लेवल पर ही था, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि हमें वहां पर जाकर अब उस हेवन लेवल वाले बीस्ट को मारना चाहिए। तो चूकी मुचन को एक स्केच भी देता है, जिसमें उसने उस बीस्ट की शक्ल बनाई थी, जैसा उसे वहां पर वो बीस्ट दिखाई दिया था। इसलिए मुचन उस स्केच को देखकर समझने की कोशिश करने लगता है कि क्या सच में वो बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही वहां पर मौजूद बाकी लोग भी हैरान थे कि आखिर ये बीस्ट दिखाई कैसा देता है, क्योंकि किसी ने भी हेवन लेवल वाले बीस्ट को कभी नहीं देखा था। मुझे सभी को बताता है कि ये हेवन लेवल के बीस्ट दुनिया के जो सबसे पावरफुल बीस्ट आते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी में से आता है, और स्टार्टिंग के जितने भी टॉप लेवल के बीस्ट हैं वो सभी हेवन लेवल वाले हैं, और उनमें से जो 50 हैं वो जब अपने मेच्योरिटी स्टेज पर आ जाते हैं तो वो अपने आप को हेवन लेवल में ट्रांसफॉर्म वो लोग कर लेते हैं, जो कि उनका सबसे डेंजर लेवल होता है। और अगर कोई बीस्ट हेवन लेवल पर पहुंच जाए तो उसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और एक नॉर्मल कल्टिवेटर के लिए उसका मुकाबला करने के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एक साथ ज्यादा लोग उसके ऊपर अटैक करें तब ये हो सकता है कि वो हेवन लेवल का बीस्ट भी वहां पर हार जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्थन हेवन डायमंड के अंदर इतने खतरनाक बीस्ट होंगे। तो अगर हम स्टार्टिंग के 50 को हटा दे तो ह्यूमन लेवल वाले बीस्ट 50 के आगे 80 तक जाते हैं, यानी कि इन 30 के अंदर ही वो कोई लेवल का होगा। तो वो जिसे अभी चूकी ने देखा है और जैसा भी चूकी ने इसे बनाया है, इसे देखकर तो मुझे लगता है कि ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन होगा, जिसका रैंक 73 आता है दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट में से। तो उसके बाद जियो मूचेन से कहती है कि तुमने काफी बढ़िया दिमाग लगाया, मुझे भी वही लगता है कि वो स्पिरिट ड्रैगन होगा, और ये तो तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है, तुम्हें कैसे भी करके उस स्पिरिट ड्रैगन के एसेंस को रिफाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद तो तुम्हारी पावर्स का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये मौका तो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। मूचेन जियो से कहता है कि अरे तुम मेरा इतना ख्याल कैसे रख रही हो, ऐसे तो तुम कभी मुझे नहीं बताती थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो जिस पर जियो कहती है कि मुझे पता है कि हेवन लेवल के बीस्ट कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर तुम बिना तैयारी के वहां पर चले गए तो इससे तुम्हारी जान को भी डेंजर हो सकता है, और एक बार तुम मारे गए तो उसके बाद तो मैं भी मारी जाऊंगी, इसलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें सारी बातें बताई हैं। किंगलिंग सभी को बताती है कि हेवन लेवल के बीस्ट हर 100 साल में अपनी एक बार स्किन निकालते हैं, और जब वो 3 बार अपनी स्किन निकाल लेते हैं तो वो पूरे मैच्योरिटी पीरियड में पहुंच जाते हैं, और वो उस टाइम उनकी पावर सबसे ज्यादा पीक पर होती है। और अगर उनसे वो किसी का मुकाबला करना है तो उसके लिए लेट स्टेज ऑफ फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल वाले बंदे चाहिए, उससे कम लेवल वाला कोई भी उस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मूलिंग एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि क्या फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल वाला बंदा ही चाहिए, वो भी लेट स्टेज का, ऐसा तो हमारे पास कोई भी नहीं है। इसका मतलब कि साफ है कि हम उस बीस्ट का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तब मुचन सभी से कहता है कि अगर वो बीस्ट उतना स्ट्रांग होता तो वो चूकी को वहां से भागने ही नहीं देता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो भी पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। इसलिए हमारे पास यही मौका है कि अगर हम एक साथ उसके ऊपर अटैक करें तो हो सकता है कि वहां पर उसकी जान ले सकते हैं। जिस बात को सुनकर के बाकी लोगों को भी लगने लगता है कि हाँ, यहाँ पर मूचन सही कह रहा है। जिसके बाद मूचन सभी से कहता है कि ये मिशन बहुत खतरनाक होने वाला है, इसीलिए जो भी डिवाइन सोल लेवल पर है वही आइस वैली के अंदर जाएगा, बाकी कोई भी वहां पर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि हमें सुनर और मूलिंग को यहाँ पर छोड़ना होगा, इनके साथ हम वहां पर नहीं जा सकते। वैसे भी मुझे लगता है कि उस बीस्ट की बात ने सिर्फ हमें ही वहां पर अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि और भी लोग वहां पर गए होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर आराम करते हुए कल सुबह वहां के लिए निकलेंगे। अगले दिन मूचन और बाकी सभी आइस वैली के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पहले ही काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे।
और वो लोग भी यहाँ पर उसे बीस्ट को मारने के लिए आए होते हैं। ये देख करके मोचन सभी से कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं, अगर इन्होंने कोई भी हरकत की तो वो बीस्ट अपनी गुफा के अंदर से बाहर निकल कर आ जाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इंतजार करना होगा और तब तक हम यहाँ खड़े होकर इनका तमाशा देखते हैं। तो उसके बाद उस सभी लोगों में से एक आदमी अपना एक पावरफुल अटैक करके उस गुफा के अंदर ही कर देता है जहाँ पर वो बीस्ट रहता था, ताकि उसे वहां से बाहर निकाल सके। और जैसे ही वो वहां पर अटैक करता है तो चारों तरफ की जमीन हिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से वो बीस्ट बाहर निकल कर आ रहा था। और अब देखते ही देखते वो बीस्ट पूरी तरीके से बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि 73 रैंक पर है पूरी दुनिया के टॉप लेवल वाले बीस्ट में से। उसे देखकर तो सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं, और क्योंकि वो दिखने में इतना भयंकर दिखाई दे रहा था इसलिए सभी सबसे पहले वहां से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बीस्ट पूरी तरीके से अपनी गुफा से बाहर निकल कर नहीं आया था। इसलिए सारे लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं ताकि अब उसे पूरी तरीके से बाहर निकाल सके। उसकी गुफा से एक और बार वो बाहर आ गया तो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। ये देख करके वो बीस्ट भी गुस्से में सभी के ऊपर अटैक के लिए जा रहा होता है ताकि वो उन्हें भागने ना दे। तो वही ये सारी चीज देखकर मुझे अब वो अपने आप से कहता है कि हमें थोड़ा और वेट करना होगा। तो इतने में सारे लोगों से फाइट करने के बाद ये बीस्ट थोड़ी देर के लिए वो थक जाएगा, और जैसे वो थकेगा हमारे पास अच्छा मौका हो जाएगा कि हम इस बीस्ट के ऊपर अटैक करके इसको मार देंगे। वही वो सारे लोग काफी दूर आने के बाद एक साथ खड़े होकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उस बीस्ट की वहां पर जान ले सके। लेकिन उन सभी का एक साथ इतना खतरनाक अटैक वो बीस्ट बड़ी ही आसानी के साथ झेल जाता है, और उसे तो यहाँ पर वो खरोच तक नहीं आई थी। इसलिए वो लोग दोबारा से अपना अटैक उस बीस्ट के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, और इस बार का अटैक उस बीस्ट को थोड़ा थोड़ा लग रहा था। लेकिन जैसे उसे वो अटैक लगता है उसकी स्किन थोड़ी थोड़ी वहां से बाहर निकलने लगती है, जिस स्किन के अंदर से बर्फ से बने वहां पर नुकीले स्टोन आ गए थे। ये देख करके तो सभी एकदम डर जाते हैं, और फिर वो बीस्ट उन नुकीले पत्थरों से सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो जो स्टोन है वो किसी के अंदर जाते हैं तो उस इंसान की वहां पर जान ही निकल गई होती है। ये देख करके सभी लोग दोबारा से अपनी जान बचाते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तो वहां से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। या फिर वो यहाँ पर मरेंगे या फिर वो इस बीस्ट को मार डालेंगे, जहाँ साथ ही लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वहीं वो बीस्ट भी अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और वो एक एक करके सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर देता है। वहां पर किंगलिंग मोचन से कहती है कि क्या ये सही मौका है, क्या अब हम उस बीस्ट के ऊपर अटैक हम लोग कर सकते हैं। लेकिन तब मोचन को आसपास की जगह अचानक से एकदम ज्यादा गर्म होते हुए दिखाई देती है, और ये देखकर के मोचन सभी से कहता है कि मुझे यहाँ पर अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से अभी के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जब तक वो यहाँ से निकलता जमीन एकदम फटना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से लावा बाहर निकलने लगता है। तो ये सुनकर के तो सारे के सारे लोग एकदम घबरा गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पर तब मोचन सभी से कहता है कि मुझे तो लगता है कि जमीन फटने के अंदर कोई दूसरा बीस्ट भी मौजूद होगा जो भी हेवन लेवल पर है, और ऊपर हो रही इतनी भयंकर लड़ाई की वजह से उसे भी गुस्सा आ चुका है। तो इसीलिए वो अपनी जमीन फाड़ कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ताकि देख सके कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर वो बीस्ट वही वहां से बाहर निकल कर आ गया तो अब तो हम कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। और जैसा यहाँ पर मोचन का शक होता है वो चीज यहाँ पर यकीन में बदल जाती है, क्योंकि वो उस लावा के अंदर से एक फ्लेम लिजर्ड बाहर निकल कर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। और ये फ्लेम लिजर्ड 70 रैंक पर होती है, दुनिया के सबसे खतरनाक और टॉप लेवल वाले बीस्ट में, यानी कि ये अब उस स्पिरिट ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो लोग तो इन दो बीस्ट का एक साथ मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पिरिट ड्रैगन ही उनके लिए इतना खतरनाक लग रहा था। यहाँ पर एक और बीस्ट आ चुका है जो तो उनकी बहुत ही आसानी के साथ जान ले सकता है। तो वही वो उस बीस्ट को देखकर चूंकि मुझे से कहता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने इस बीस्ट को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया, क्योंकि ये तो जमीन के अंदर सील किया गया था। लेकिन अब वो इस बार से यहाँ से बाहर निकल कर आ चुका है, और अगर मुझे पहले ही पता होता कि यहाँ पर दो बीस्ट हैं तो मैं तो यहाँ पर दोबारा आने की सोचता भी नहीं। हमें अभी इनके ऊपर अटैक करना होगा या फिर यहाँ से बाहर निकल कर जाना होगा, वरना तो ये दोनों बीस्ट मिलकर हमारी यहाँ पर जान ही ले लेंगे। लेकिन मोचन सभी से कहता है कि ये फ्लेम लिजर्ड स्पिरिट ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल है, और मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा है कि दो हेवन लेवल वाले भी बीस्ट आपस में दोस्त हो और एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों के ऊपर फाइट वो लोग करें। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, हमेशा से हेवन लेवल वाले बीस्ट एक दूसरे के एनिमी होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये फ्लेम लिजर्ड स्पिरिट ड्रैगन के साथ फाइट वो लोग करेगा और ये दोनों एक दूसरे पे ही अटैक करना शुरू कर देंगे।
इसीलिए हमें यहाँ थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि दोनों बीस्ट एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर दें, और जब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देंगे तब हमें आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन बीस्ट कितना स्ट्रांग है और कितना कमजोर। जो भी बीस्ट वो कमजोर होगा उस पे हम अटैक करके वहां पर उसकी जान ले सकते हैं, या फिर अगर हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात हुई तो ये दोनों बीस्ट एक दूसरे से फाइट करते हुए थक जाएंगे। उसके बाद तो हम इन दोनों बीस्ट का यहाँ पर मुकाबला कर ही सकते हैं। वहीं वो फ्लेम लीजर स्प्लिट ड्रैगन के ऊपर दहाड़ना शुरू कर देता है, इसलिए वो स्प्लिट ड्रैगन भी फ्लेम ड्रैगन के ऊपर दहाड़ रहा होता है, जहां दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीज देख करके वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए काफी सारे लोग वहां से अपनी जान बचा करके भागना शुरू कर देते हैं। इधर जियो मोचन से कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम रुक क्यों गए, इन दोनों बीस्ट के ऊपर अटैक नहीं करने वाले हो क्या? अगर तुमने दोनों बीस्ट को मार दिया तब तो तुम्हारी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम्हें ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें इन दोनों बीस्ट को कैसे भी करके मारना होगा। तो उसके बाद बस तुम्हें अब कुछ अच्छे मौके का इंतजार करना है, जैसे तुम्हें वो मौका मिलेगा इन दोनों बीस्ट को यहाँ पर तुम लोग मार देना, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊंगा। तब चूकी मुझे इनसे कहता है कि देखो ये दोनों बीस्ट एक दूसरे की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि इन दोनों के बीच की फाइट शुरू होने वाली है, जिसके बाद अब दोनों बीस्ट एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए एकदम खतरनाक वाला अटैक एक दूसरे के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। जहां स्प्लिट ड्रैगन अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करता है तो वहीं वो फ्लेम लीजर्ड अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, और वो इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर भयंकर से भयंकर अटैक किए जा रहे थे। और इनकी फाइट भी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि दोनों का पावर बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए अब इस फाइट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी इससे जल्दी हरा नहीं पा रहा था। लेकिन वहां पर स्प्लिट ड्रैगन ने पहले से ही काफी देर तक फाइट की थी, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो कमजोर दिखाई दे रहा होता है। तो अब इस चीज का फायदा उठाकर फ्लेम लीजर्ड उसके सर पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक किए जा रहा था, ताकि यहाँ पर उस स्प्लिट ड्रैगन की वो जान ले सके। ये देख करके वहाँ पे वो गिगलिंग सभी से कहती है कि देखो यहाँ पर वो स्प्लिट ड्रैगन तो हार रहा है, वो कुछ देर और इनकी फाइट चली तो हो सकता है कि यहाँ पर ये स्प्लिट ड्रैगन मारा भी जाए। जिस पर मोचन भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो स्प्लिट ड्रैगन तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो इस चीज का फायदा उठाकर ये फ्लेम लीजर्ड यहाँ पर इसकी जान ही ले लेगा। तो उसके बाद वो चूकी मोचन से कहता है कि क्या ये बहुत अच्छा मौका नहीं है, हमें अभी जाकर उस स्प्लिट ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देना चाहिए ताकि उसकी यहाँ पर जान ले सके। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका हमें दोबारा मिलने वाला है। लेकिन मोचन तो अब भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार नहीं होता। वो सभी से कहते हैं कि थोड़ा और इंतजार करो, अभी ये सही मौका नहीं आया है इनके ऊपर अटैक करने का। एक बार सही मौका मिल जाए तो मैं भी तुम्हें कह दूंगा कि तुम्हें इनके ऊपर अटैक तय करना है। तो वहीं वो स्प्लिट ड्रैगन फ्लेम लीजर्ड से काफी ज्यादा मार खा चुका होता है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो यहाँ पर उस फ्लेम लीजर्ड से दोबारा फाइट कर सके। वो कुछ देर और यहाँ पर फाइट की तो वो बहुत ज्यादा जल्दी मारा जाएगा। ये देख करके तो मोचन और बाकी लोग भी एकदम से हैरान रह जाते हैं कि ये बीस्ट तो यहाँ पर से भागना शुरू कर दिया। तो अब जैसे ही वो स्प्लिट ड्रैगन वहां से भागता है तो उसी के पीछे फ्लेम लीजर्ड भी चली जाती है, और वो इस तरह से दोनों उस गुफा से भी बाहर निकल कर आ चुके थे, इसलिए उसका पीछा करते हुए मोचन और बाकी भी वहां जाना शुरू कर देते हैं। तब भी वो वहां पे मोचन को भागते हुए देख लेता है, तो इसलिए अपने साथियों से कहता है कि चलो अब मोचन का पीछा करते हैं। हमने उस बीस्ट को मारने में कितनी मेहनत की है, और मुझे लगता है कि हमारी मेहनत का सारा फल ये मोचन ले जाना चाहता है। हमें कैसे भी करके उस मोचन को इन बीस्ट की पावर को नहीं ले जाने दे सकते, इसलिए हमें उन्हें मारना होगा। इसलिए अब गिहाई और उसके सारे साथी मोचन और बाकियों के पीछे पड़ जाते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।